पहला क्वेश्चन है चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं। कोई पूछे कि चालक की धारिता क्या होता है फिजिक्स में, तो आप देखिएगा जब किसी चालक को धन आवेश दिया जाता है तो उसका विभव बढ़ जाता है। यानी कि किसी चालक तार में जब धन आवेश दिया जाता है ना तो उसका विभव जो होता है बहुत बढ़ जाता है, अचानक बढ़ जाता है। तो यह पाया गया है कि चालक का विभव जो है वृद्धि चालक कर दिए गए आवेश के समानुपाती होता है, और उसमें जो धन आवेश दिया जाता है तो जो विभव बढ़ता है वह विभव जो है उस चाल में दिए गए है ना चालक के आवेश के बराबर होता है। यानी कि किसी भी तार में धन आवेश दिया जाता है तो उसका विभव और उसका आवेश दोनों एक दूसरे के बराबर। समझ में कोई आपसे पूछे चालक की धारिता से आप क्या समझिएगा तो कहिएगा कि जब धन आवेश किसी में दिया जाता है तो विभव बढ़ जाता है, और जो विभव बढ़ जाता है वह विभव उसमें रहने वाले आवेश के बराबर। बस समझ में। दूसरा आवेश का आयतन घनत्व की परिभाषा दे और इसका एसआई मात्रक बताना है। आवेश के आयतन का घनत्व का परिभाषा बताना है और उसका एसआई मात्रक, यानी कि आवेश का जो है आयतन का सबसे छोटा एसआई मात्रक तो सबसे छोटा होता है। तो आवेश का आयतन घनत्व प्रति एकांक आयतन में आवेश का परिमाण है। ये जो आवेश का आयतन घनत्व होता है ना प्रति एकांक आयतन के आवेश के परिमाण के बराबर होता है, ठीक है। और इसका संकेत P होता है, यानी इसका जो है धनावेश को जो बताया जाता है वो P से लिख करके संकेत दिया जाता है ना। इसके लिए यहाँ लिखा है इसका संकेत P से व्यक्त किया जाता है, जहां पर P बराबर Q बटा V लिखते हैं। त्रिभुज का सिंबल है ना, P बराबर Q बटा V होता है, और इसका एसआई मात्रक, ठीक है, इसका एसआई मात्रक Cm-3 है, ठीक। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर के ताम्र क्षय को समझाना है। ट्रांसफार्मर का ताम्र क्षय क्या होता है। अगर आप कोई बोले कि ट्रांसफार्मर में ताम्र क्षय होता है, क्या होता है, देखिए क्या है। ये प्राथमिक कुंडली तथा द्वितीय कुंडली के तार में धारा के प्रवाहित होने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। ट्रांसफार्मर में दो तार होता है, एगो को प्राथमिक बोलते हैं, एगो को द्वितीयक बोलते हैं। जब दोनों में धारा प्रवाहित होता है तो उसमें एक ऊष्मा उत्पन्न होता है। तार एक तरीका से समझिए कि ऊष्मा एक गर्म हो जाता है, तार को छूजिएगा ना तो झटका लगता है ना, ऊष्मा के कारण लगता है। तो उसमें उसके कुंडली में दो तार होता है, जिसको प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली के नाम से जानते हैं। और उस तार में जब धारा को प्रवाहित किया जाता है तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है, और वही ऊष्मा इस प्रकार की विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में क्षय होता है। ऊष्मा जो होता है उसी ऊष्मा से हमको बिजली मिलता है, यानी कि वह ऊष्मा जलता है तब ना हमको यहाँ बिजली मिलता है। तो वही क्षय होता है, ऊष्मा जो है क्षय होकर के बिजली बनता है, उसी को हम कहते हैं ट्रांसफार्मर का ताम्र क्षय। ठेठी भाषा में समझ लीजिए कि जब प्राथमिक तार और द्वितीयक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तभी बिजली आता है, उसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है, और उसी ऊष्मा के कारण जो बिजली उत्पन्न होता है ना उसको हम ताम्र क्षय बोलते हैं, यानी कि वो खत्म होने लगता है। बिजली ऐसी नहीं ना होता है, इसको बनाया जाता है ना कहीं है ना, बड़े बड़े कारखाने होते हैं ना इसके, तो उसके वजह से जो तार आता है तो वहां कुछ ना कुछ खपत हो रहा है, यानी कि कुछ खत्म होता है, उसको हम क्षय कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ट्रांसफार्मर में भी क्षय होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है, और वही कभी कभी कम होता है तो हम कहते हैं अरे वोल्टेज कम है, कभी कभी ज्यादा होता है तो उड़ाइए देता है, तो कहते हैं वोल्टेज बढ़ गया है ना। तो वो ताम्र क्षय के कारण ही है। ताम्र क्षय अगर बराबर है तब तो ठीक है, अच्छा से बल्ब जल रहा है, एक बार ज्यादा बढ़ गया तो उड़ाइए दिया, ताम्र क्षय बढ़ गया। ताम्र क्षय कम गया तो वोल्टेज कम गया। ताम्र क्षय मतलब समझ गए ना क्या। अब सौर सेल को समझाना। अब ये सौर सेल क्या होता है इसको समझना। सौर सेल क्या है इसको समझिए। सौर सेल एक पीएन जंक्शन डायोड होता है। सौर सेल जो है एक पीएन जंक्शन डायोड है जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ये डायोड जो होता है ना, पीएन जंक्शन की जो डायोड होता है, इस सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि जो सूर्य से जो सोलर प्लेट बनता है, अब जैसे कि हम मोबाइल चार्ज करते हैं ना सोलर प्लेट से, तो क्या कर रहा है कि सूर्य की रोशनी को डायरेक्ट विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। हम सोलर पे बल्ब भी जलाते हैं, पंखा भी चलाते हैं, तो कैसे होता है,
उस सूरज को जो है ये डायोड के कारण जो है उसको डायरेक्ट विद्युत में परिवर्तित कर देता है। उसमें ऐसा यंत्र लगाया जाता है कि सूर्य की रोशनी को, सौर्य प्रकाश को डायरेक्ट जो है विद्युत ऊर्जा में परिणित कर दिया जाता है। वही बात ही कह रहा है कि सौर सेल एक पीएन जंक्शन डायोड होता है जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। यानी कि सूरज का जो ऊर्जा होता है उसको सीधे वो विद्युत में बदल देता है, बिजली में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। यह प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित होता है। और यह जो प्रकाश होता है ना, ये विद्युत प्रभाव पर ही आधारित होता है, उसके सिद्धांत पर आधारित होता है। डायोड के दोनों में एक भाग, डायोड जो होता है ना, डायोड जो बनाया जाता है उसमें 2 तार होता है, जिसमें से एक तार को पतला बनाया जाता है। जैसे कि पी और एन 2 तार होता है ना, तो दोनों में से किसी एक को पतला बनाया जाता है, जिससे जो सौर्य किरण जो आपतित होगा ना तो बहुत कम अवशोषित करता है। यानी कि सौर्य की रोशनी आएगा और उसको जो बिजली में रूपांतरित करेगा, तो पीएन जो 2 तार होता है इसको पतला बनाया जाता है। और ये क्या होता है कि जो किरण, जो सूर्य की किरण जो आपतित होता है उसको जो है यह कम अवशोषित करता है और ज्यादा से ज्यादा हमको यूज करने के लिए देता है। ठीक है, वही कह रहा है कि पीआईएन को काफी पतला बनाया जाता है जिससे कि आपतित सौर विकिरण का अवशोषण नहीं के बराबर हो और सौर प्रकाश ऊपरी सतह से कुछ ही नीचे की दूरी पर जहां पीएन जंक्शन है लगभग पूरा आपतित सौर्य प्रकाश अवशोषित हो जाता है और उसको पूरा का पूरा इस्तेमाल जो होता है सौर्य प्रकाश को डायरेक्ट विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संपोषी व्यक्तिकरण की 2 अब आवश्यक शर्तों को लिखना है। अब संपोषी व्यक्तिकरण के 2 शर्त बताना है आपको क्या होता है। तो इसमें अब पहले तो ये संपोषी व्यक्तिकरण की 2 आवश्यक शर्तों को लिखना है। तो सबसे पहले तो आप समझ लें कि संपोषी व्यक्तिकरण होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो अध्यारोपण के कारण प्रदीप्त घनत्व के अधिकतम होने की प्रक्रिया को संपोषी व्यक्तिकरण, ठीक है, अध्यारोपण के कारण जो प्रदीप्त घनत्व होता है वो अधिक बढ़ जाता है तो उसी को हम कहते हैं संपोषी व्यक्तिकरण। उसका 2 कारण हम यहाँ लिख दिए। पहला कारण, रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए किसी बिंदु पर तरंगों के बीच कलांतर का मान पाई का समगुणज होना चाहिए, यानी कि पाई के गुना के बराबर होना चाहिए, अर्थात दोनों तरंगों को समान कला में अध्यारोपित होना चाहिए और दोनों का जो है समान रूप में जो है अध्यारोपित किया जाता है। दूसरा, रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए परिमाणी तीव्रता आई का मान महत्तम होना चाहिए।